अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा से खुमार के एपिसोड 15 में क्या होता है कि फैज़ान से जो हरीम है वो नासिर का सच छुपाती है। वो नहीं बताना चाहती क्योंकि वो उसे डर होता है कि कहीं ये बात जो है नासिर अपने अंदाज में बताकर उसके और फैज़ान के रिश्ते में दरार ना पैदा कर दे। दूसरी तरफ हरीम को अपनी माँ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि इन दिनों उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपनी माँ की तबीयत को लेकर और घर के हालात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और नासिर भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है हरीम को ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसे बार-बार तंग कर रहा होता है कि वो इसे इसके और फैज़ान के रिश्ते में दरार पैदा कर देगा। तो वो ना चाहते हुए भी नासिर की हर डिमांड को पूरे करती है। वो घर के सारे ज़ेवरात ले जाकर बेचकर नासिर की डिमांड्स तो पूरी कर देती है। दूसरी तरफ वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है कि कहीं फैज़ान जो इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है उसे बदज़न ना हो जाए। तो वो ये बात जो है किसी भी सूरत फैज़ान के सामने नहीं रखना चाहती। हालाँकि ये बात गलत है, वो अगर फैज़ान को एतमाद में लेकर उसे सब कुछ सच बता दे तो कभी भी नासिर को इतनी शय ना मिले। और अब जो है फैज़ान हरीम से कहता है कि हरीम तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो नासिर का सच छुपाते हुए अब इस बात का बहाना कर देती है कि वो अपनी माँ की वजह से परेशान है। दूसरी तरफ नासिर जो है हरीम से ली रकम को अपने घर वालों के साथ खूब अच्छे तरीके से एन्जॉय करता है, उन्हें शॉपिंग करने के लिए देता है। हरीम जो है वो घर आ चुकी है और आते ही वो अपने घर में जगह बनाने के लिए अपनी सास की काफ़ी ज़्यादा अवगत करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बुढ़िया भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। वो उसकी 2-2 टके की करके रख देती है। हर बात में उसे इस कदर ज़लील और ख़्वार करती है, उसे ताने देती है और ये कहती है कि तुम जिस लालच की वज़ह से इस घर में आई हो, मैं वो लालच तुम्हें कभी भी पूरा नहीं होने दूँगी। हालाँकि हरीम बार-बार ये बात कहती है कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मैं मोहब्बत करने वालों में से हूँ और मोहब्बत करने वालों की इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो फैज़ान की बहन है वो भी उसे खरी-खोटी सुनाती है और उसे कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ तो ऐसे ही मार्केट में आम फिरती हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारे रिश्तों में एडजस्ट होता है वो तो नायाब हीरा है। बड़ी भाभी देखी है तुमने, तुम कभी भी उसकी जो है वो बराबरी नहीं कर सकती। तो फैज़ान कहता है कि हीरे की पहचान जो है वो जौहरी की होती है। तो वो इस टाइम हरीम को नायाब हीरे जैसा कहता है तो सबको लाजवाब करके रख देता है। दूसरी तरफ हरीम अपनी सास के पास जाती है, उसे कहती है कि अगर आपको मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। अब इस शैतान बुढ़िया के दिमाग में आती है कि वो किचन में से खानसामे को भगाकर हरीम को उसकी औकात पर ले आए और वो ऐसा ही करती है। हरीम को बहाने से बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा नाज़ुक नखरों में पली है और मेरी बहू भी बहुत बड़े घर से है। तो आजकल जो है तुम्हारे सर पे ये वो सवार है कि तुम घर वालों के दिल में जगह बना लो। तो अब तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें इस मौके को गँवाना नहीं चाहिए। हरीम कहती है अच्छा आप बताएँ कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? तो फैज़ान की माँ कहती है कि तुम्हें खिदमत ये करनी है कि तुम्हें अपने घर में तो काम-काज करने की आदत है, तो तुम क्यों ना अपने इस हुनर को यहाँ पर आज़माओ। तो तुम घर वालों के लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाओ और अपने हाथों से पकाए हुए खानों की लज़्ज़त से सबके दिल को जीत लो। अब दूसरी तरफ फैज़ान जो है वो हरीम की वालदा को लेकर काफ़ी परेशान होता है, तो अपने भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि आप तो बड़े भाई हैं और मेरी मजबूरी को समझते हैं और हरीम की माँ की तबीयत इन दिनों बहुत ख़राब है, क्यों ना आप इस बात के लिए कोऑपरेट करें, कुछ पैसे दे दो। तो ये जो बात है इसका मौका उठाते हुए जो फैज़ान का भाई है उसे कहता है कि तुम्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए, तुम्हें भी तो घर में एम अपना कोई रोल प्ले करना चाहिए। तुम हर दफ़ा तो पैसों की डिमांड करते हो, तो क्यों ना तुम बिज़नेस को भी जॉइन करो। अब जो फैज़ान है वो बेचारा ना चाहते हुए भी बिज़नेस को जॉइन करेगा और अपना वक़्त हरीम की बजाय घर की बजाय जो है वो कारोबार में इन्वेस्ट करेगा। तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या हरीम बेचारी इन इस चक्की में पिस के रह जाएगी या फिर वो इनके दिल में घर बना लेगी। तो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए।